बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.6 का आगाज़ कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टॉपिक करवाया व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके अंदर मैंने आपको तरीका बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का तरीका क्या है। तो उन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर आज चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और आपने साबित क्या करना है, आपने प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी के इक्वल है। अगर इसको मैं फर्दर ऐसे लिख लूँ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, पी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इट्स मेक्स नो डिफरेंस। एंड नोट इट दैट हियर ए इज इक्वल टू 1. What is the value of b? That is minus p, and c is equal to minus p plus c. It is given that the roots of the equation 1 are alpha and beta. Given that alpha and beta are the roots of equation number 1. तो फिर sum of the roots किसके बराबर होता है? What is the formula of sum of the roots? That is minus b over a. Do you know that? What is the value of b? That is minus p divided by what is the value of a? That is equal to 1. Therefore, sum of the roots are alpha plus beta is just only equal to p. Now we find the product of the root. Product of the root, what is the formula for that? That is c over a, and you have already written the value of c, that is minus c plus a divided by the value of a is equal to 1. In other words, you can say that, not see that, you can say that this is equal to minus c minus a. Now, what is our main target? Our main target is we want to prove this result. That means I have to prove that this left hand side is equal to right hand side. Look at the right hand side. The right hand side only contains 1 and c. There is no any terms which contain alpha and beta. So actually what I have to do, I have to eliminate alpha and beta from left hand side. Now we shall prove. Now we shall prove. अब हम साबित करने वाले हैं कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके तो यहां से मैं अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो मेरे पास है, इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूँ ये नंबर 2 है। ये आ गया बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस, ओहो ये तो पी प्लस सी है, पी प्लस सी आएगी, पी प्लस सी, तो ये फिर आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। राइट। अब आप इसको पहले खोल लें तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 1. व्हेन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय बीटा, योर आंसर इज बीटा. अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, योर आंसर इज अल्फा. अल्फा और बीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर अल्फा बीटा आ जाएगा. सम रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल हेयर. ये बीटा प्लस अल्फा है, अगर इसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? Your answer should be no, never, not at all.
What is the value of alpha plus beta? That is p. What is the value of alpha beta? That is equal to minus p minus e. तो इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 3 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि 2 और 3 को उठाकर यहां पे पुट करेंगे यूजिंग 2 एंड 3। 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे जब आप, बाय स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, व्हाट यू विल गेट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया p, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देयर विल बी नो चेंज, it will remains minus p, it will remains minus c, p and minus p will be cancelled, you will have 1 minus c, and which is the required result? I have to prove, मुझे साबित करना था कि this is equal to this much. I have taken the left hand side and I have proven that it is equal to 1 minus 3. क्वेश्चन नंबर 3 के को 3-4 पार्ट हैं, तो ये तीनों जो हैं 3-4 पार्ट जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अक्सर औकात बेशतर ये पेपर में आए हुए हैं, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग वन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कंडीशन दैट, वो कंडीशन मालूम करें कि 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ डबल ऑफ द अदर। यानी फ़र्ज़ किया कि अगर एक रूट आ जाता है अल्फ़ा तो दूसरा फिर क्या होना चाहिए, जिसका डबल क्या होगा 2 अल्फ़ा। यानी अगर एक आंसर इसका 6 आता है तो 6 का डबल क्या आता है 6। तो इस तरह की कंडीशन जो है ये होनी चाहिए। अगर एक रूट 4 आता है तो दूसरा क्या होना चाहिए 8। अगर एक रूट -2 आता है तो दूसरा क्या होना चाहिए -4। तो ये कंडीशन हमने ढूंढनी है कि किस कंडीशन के तहत ये ऐसा हो सकता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लें, उसके रूट सपोज करके तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं आपने। नाउ you can see that this equation is quadratic in x, which is in standard form. So the value of a is equal to 1, the value of b is equal to p, and c is equal to q. हम फर्ज कर लेते हैं let the first root is alpha, first root इज अल्फा। अब उसने कहा है कि दूसरा उसका डबल होना चाहिए, तो फिर अल्फा का डबल क्या होगा 2 अल्फा। देन सेकेंड विल बी, देन सेकेंड रूट विल बी 2 अल्फा। तो अब हमारे पास 2 किस्म के रूट्स आए हैं, एक तो आया है अल्फा, ये देखें, और एक आया है 2 अल्फा। पहले हम अल्फ़ा बीटा लेते थे ना, तो फिर अल्फ़ा बीटा का सम निकालते थे, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट निकालते थे। अब इनका सम निकालेंगे और इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आएगा, ये सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। फार्मूला है सम ऑफ द रूट्स का -b/a, कल साबित कर चुके हैं। अब ये अल्फ़ा जमा 2 अल्फ़ा ये 3 अल्फ़ा के बराबर आ गया। 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -b की कीमत क्या है p, a की कीमत क्या है 1। तो अल्फ़ा की कीमत किसके बराबर आ गई -p/3 के बराबर आ गई। अब आपने जहन में ये रखना है कि अल्फ़ा हमने सपोज किया हुआ है और जवाब में सपोज रकम नहीं आनी चाहिए। पहले आपने सम ऑफ द रूट्स निकाला, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 अल्फा। फार्मूला है c/a। तो ये बन गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c किसके बराबर है q के बराबर, a किसके बराबर है 1 के बराबर। तो ये आपके पास आ गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q। इसका नाम रखते हैं नंबर 1 और इसका नाम रखते हैं नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशनों में से आपने अल्फा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि अल्फा हमने सपोज किया ना, लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फा, ठीक है। तो अल्फा को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास पी और क्यू की एक रिलेशनशिप आ जाएगी। तो उस रिलेशनशिप के तहत जो है ये हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फ्रॉम वन में से फ्रॉम वन अल्फा किसके बराबर है? -p/3 पुट इनटू, इसको चूक कर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने हैं, तो ये आ गया 2 इंटू -p/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू q। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू q। तो 2p स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 9q के बराबर आ गया। ये है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर 2p स्क्वायर 9 टाइम ऑफ q के बराबर होगा तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स जो एक होगा दूसरा रूट उसका डबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट इज द सेम, लेकिन फर्क क्या है? पहले क्या था? वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। पहले डबल था, अब स्क्वायर है। तो अब अगर एक रूट अल्फा है तो व्हाट विल बी द सेकंड रूट? द सेकंड रूट विल बी अल्फा स्क्वायर। लेट द फर्स्ट रूट is alpha, the second will be second root will be, इसका स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर। अब ये दो रूट आ गए हैं आपके पास, एक आया अल्फा और एक आया अल्फा स्क्वायर। अब हमें इनका सम चाहिए और इनकी प्रोडक्ट चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है? सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है -b/a। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस b की कीमत क्या है? p ओवर a की जगह पे आएगा 1, तो बस इसको ऐसे ही रहने दें, डब्बे में बंद कर दें और हम फर्ज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 2। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। Product of the roots will be alpha into alpha square is equal to c/a। तो ये बन गया अल्फा क्यूब। c की कीमत क्या है यहाँ पे? q, और a की कीमत क्या है? दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा क्यूब की कीमत सिर्फ और सिर्फ q के बराबर आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों में से 2 और 3 में से अल्फा को एलिमिनेट करना है। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ से अल्फा की कीमत निकाल लें, वो निकले कि q की पावर 1/3, वो इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, बट दैट विल बी ए वेरी वेरी औखा काम। लेकिन अगर ये देखिए अल्फा क्यूब है, तो अगर मैं इसका क्यूब ले लूँ तो अल्फ़ा क्यूब की जगह पे क्यू रखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि 2 का इंतखाब करूँगा। टेक 2 को लिया मैंने, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -p, टेकिंग क्यूब, दोनों तरफ का मैंने क्यूब ले लिया। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू -p का क्यूब माइनस p का क्यूब। मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इसका क्यूब खोलें तो पहले आएगा अल्फ़ा का क्यूब, फिर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब, फिर आएगा 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, चूंकि पावर ऑड है तो जवाब नेगेटिव आएगा। याद रखें कि a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी क्यूब, पहली टर्म का क्यूब दूसरी टर्म का क्यूब, 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए एंड अल्फा स्क्वायर इज प्लेइंग द रोल ऑफ बी। माई स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इट विल बिकम अल्फा क्यूब। इसको देखिए, ये अल्फा स्क्वायर का क्यूब है, तो अगर अल्फा क्यूब का मैं स्क्वायर लिखूंगा तो इज एनी प्रॉब्लम फॉर यू? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसका आंसर भी 6 आता है, इसका आंसर भी 6 आता है। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब के बराबर होता है, इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आ गई हैं, इनके अंदर हम ये दोनों कीमतें पुट कर सकते हैं। अल्फा क्यूब की जगह पे क्यू और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। तो यूजिंग 2 and 3, 2 and 3, what you will get? अल्फा क्यूब की जगह पे आ गया क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 3q इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी के बराबर है, इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। दिस इज फर्दर इक्वल टू q प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3pq इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। तो यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो p वाली रकमें एक तरफ, q वाली रकमें एक तरफ कर लें ज़रा। ये q इज इक्वल टू 3pq माइनस पी क्यूब। तो q अगर कॉमन लेना चाहें ले लें, और यहां से अगर p कॉमन लेना चाहें ले लें, राइट। बुक में जो आंसर है वो कुछ इस तरह का है कि इसके बाद उसने ये वाला स्टेप किया है, q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब, यानी प्लस वाली रकमें एक तरफ कर दी हैं और ये माइनस था, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले गया। तो बुक के अंदर ये वाला आंसर है। ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा फ़र्क है, स्टेटमेंट सारी वही है। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मसलन फर्ज किया 2 है ना, तो 2 के अंदर कौन सी चीज़ ऐड की जाए कि जवाब 0 के बराबर आ जाए? 2 के अंदर क्या ऐड किया जाए कि जवाब 0 के बराबर आ जाए? वो -2 है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। 3 के अंदर क्या चीज़ ऐड की जाए कि जवाब 0 के बराबर आ जाए? वो -3 है, तो -3 इसका एडिटिव इनवर्स होगा, -2 2 का एडिटिव इनवर्स होगा। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस अल्फ़ा। लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा, द सेकेंड विल बी माइनस अल्फ़ा। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा किसके बराबर होगा? -b/a। अब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। माइनस b की कीमत क्या है? p ओवर a की कीमत क्या है? 1, तो -p इज इक्वल टू 0। अरे वाह, p किसके बराबर निकलाया? 0। इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के तो अल्फ़ा को एलिमिनेट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा को एलिमिनेट ही नहीं करना पड़ा। जब सम ऑफ द रूट्स लिया तो ये दोनों ही आपस में कैंसिल होकर खुद ही एलिमिनेट हो गया। तो ये कंडीशन क्या होगी? p0। अगर p 0 के बराबर होगा तो अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फ़ा। लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें अगर एक रूट, find the condition that if one root of this equation is multiplicative inverse of the other. Now we have to see that what is the multiplicative inverse. बस 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 1 आए? 1/2 के साथ। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हो गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आए? दैट इज 1/3। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आए? दैट इज 1/4।
तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर अल्फा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। तो लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फा, द सेकंड विल बी 1 ओवर अल्फा, राइट। ये दूसरा रूट आ गया। अब हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आएगा, सम ऑफ द रूट्स, दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की कीमत माइनस पी और ए की कीमत 1। योर आंसर इज पी। अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू पी। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सी ओवर ए। अल्फा अल्फा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। सी की कीमत क्यू के बराबर, ए की कीमत 1, तो इसमें क्यू किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल। इसमें हमें इसको यूज ही नहीं करना पड़ा, हमें इसको यूज नहीं करना पड़ा। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया तो ऑटोमेटिकली अल्फा खत्म हो गया, तो अल्फा को ही हमने एलिमिनेट करना होता है दोनों इक्वेशनों में से। तो पहले वाले पार्ट में हमें सम ऑफ द रूट से ही आंसर मिल गया, दूसरे वाले पार्ट में से प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, लेकिन अलग करके दे दिया गया है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0 डिफर बाय यूनिटी, यानी दोनों रूट्स का जो फर्क है वो यूनिटी के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों को माइनस करें तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है तो सेकंड क्या होगा, अल्फा प्लस 1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है ये देखिए 1 के बराबर आ रहा है। या अल्फा अल्फा माइनस 1, तो फिर अल्फा में से अल्फा माइनस 1 निकालेंगे तो भी आपका आंसर किसके बराबर आएगा, 1। तो आपका दिल करे ये ले लें, आपका दिल करे ये ले लें। अगर आपका दिल करता है कि एक रूट अल्फा प्लस 2 और एक अल्फा प्लस 1 लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो आंसर है, इनका डिफरेंस जो है ये किसके बराबर आता है, 1 के इक्वल आता है। तो कोई से दो रूट आप अपनी मर्जी से सपोज कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 आता हो। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहां पे ए किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस पी एंड c इज इक्वल टू q। हम फर्ज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट रूट is alpha, the second will be alpha plus 1 कर लें। तो आइए पहले हम इनका सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स दोनों को जब जमा करेंगे तो क्या फार्मूला है, माइनस बी ओवर ए। तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस पी ओवर ए की वैल्यू 1, राइट राइट। तो 2 अल्फा किसके बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस पी माइनस 1। तो मेरा ख्याल है कि शायद अल्फा की कीमत की जरूरत पड़े तो अल्फा निकाल के ना रख लें हम, p माइनस 1 ओवर 2, इसका नाम सपोज कर लेते हैं नंबर 1 है। अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला है c ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ the roots, alpha into alpha plus 1, your answer is c over a। अब ये देखें ये किसके बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा
इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या आ गया Q और A की जगह पे क्या आ गया 1। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है वो यहां पे पुट कर दें, पुट अल्फा इज इक्वल टू P माइनस 1 ओवर 2। तो अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया P माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस P माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू Q। तो P माइनस 1 बाई 2 कॉमन ना निकाल लूँ मैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा P माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू Q। अब आप इसका एलसीएम लें, P माइनस 1 इंटू P माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q। ये आ गया P माइनस 1 इंटू P प्लस 1, 2 में से 1 निकाला बाकी रह गया 1 ओवर 2 इज इक्वल टू Q। तो इस Q को चुप कर आप दूसरी तरफ ले जाएं। ये P माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकाला था, एक 2 यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, 2 and 2 आर 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 4Q। उसके बाद P स्क्र को एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं और यही तो आपने साबित करना था कि P स्क्र विल बी इक्वल टू 4Q प्लस 1। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।